देखिए यहाँ पे अब हमें एक्टिविटी 14.1 बताया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में हमें देखना है। तो जो फिगर 14.7 के अंदर सिमिलर बताया गया है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो बल्ब है वो किस तरीके से ऑन होता है, तो जिसकी पोजीशन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरीके की पोजीशन हमें बताई गई है, तो जिसमें क्या हो जाता है, आप आपकी नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हो कि हाँ वो किस तरीके से ऑन हो रहा है। तो हमें उसका जो ड्राइंग है, डायग्राम, वो भी हमें ड्रॉ करना है, तो जिससे हमें पता चलता है जो 14.8 में भी बताया है। ईज़ियर भी हम उसको ड्रॉ कर सकते। सिंबल बताए गए कि जो सिंबल हमने इलेक्ट्रिसिटी में पहले देखे थे उसी तरीके से 14.9 में भी हम देख सकते हैं, और उसी तरीके का ड्राइंग जो फिगर 0.8 में बताया गया है हम उसे बना सकते हैं। तो जिसमें हमें बताया गया है कि स्विच ऑन है या ऑफ है, तो जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ वो क्या हो रहा है, जल रहा है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि तुरंत, मतलब कि तुरंत बल्ब क्या हो जाता है, जलने लग जाता है। तो क्या आप जान सकते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से जल रहा है। आप देख सकते हो कि क्या हो जाता है, जो फ्लेम गर्म होता है, जो बल्ब जो जलता हुआ रहता है, तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पे आगे बताया है वही कि जिस तरीके से वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब आगे देखिए, हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जिसके अंदर हमें क्या बताया गया है, उसके इफ़ेक्ट्स देखने हैं। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेल्स होता है, बल्ब होता है, स्विच होता है, उसका वायर होता है, जो 14.9 में भी आपने देखा था। तो किस तरीके से उसकी एक्टिविटी यूज़ हो रही है, स्विच ऑन है, उसके बाद में हम देख सकते हैं कि किस उसको छूकर भी हम देख सकते हैं वो ऑफ़ है। तो जिसे हम टच कर कर देख सकते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो छूकर देखने के बाद हम देख सकते हैं कि हाँ किस तरीके से वो ऑन था या ऑफ था। चलिए अब हमें यहाँ पे आगे बताया गया है जो फिगर है 14.3, जिसके अंदर हमने देखा 14.10 में यहाँ पे सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस, मतलब कि हमें कितनी लंबाई लेनी है, जिसके अंदर नाइक्रोम तार की लेनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर 2 कील लेनी है, और 2 कील लेने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से दुकान से भी आपको मिल सकती है। उसके बाद हमें हीटर लेना है जो हमारे लिए यूज़फुल है। हमें वायर लेने हैं, तो वायर लेने के बाद आप देखते हो कि कुछ सेकंड के बाद क्या हो जाता है कि वो जलना शुरू हो जाता है, करंट देना शुरू हो जाता है, मूविंग, जो ऑन पोजीशन में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से वो अपने आप चालू हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे बताया गया कि इस तरीके से हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए, आप लॉन्ग टाइम के लिए उसे होल्ड नहीं रख सकते हो, क्योंकि जलने के बाद हमें पता चल जाता है कि उसमें इलेक्ट्रिक है। अब यहाँ पे दिस इज़ द इफ़ेक्ट बताए, हीटिंग ऑफ इफ़ेक्ट टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या आपको पता चलता है कि नाम बता सकते हो, या उसके बाद में हीटिंग इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, जिसके अंदर से क्या हो जाता है, हम उसका यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, इनकी लिस्ट रेडी करनी है। अब हमें यहाँ पे आगे बताया गया है कि आपको एक कमरे में, एक रूम के अंदर हीटर रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि कुछ देर बाद क्या हो जाता है, ये क्या करने लगता है, जलने लगता है। तो जलने के बाद आप देख सकते हो एलिमेंट, तो जैसे कि इसकी कुंडली होती है जो आजू बाजू की, वो जलने लगती है, जिसे एलिमेंट कहते हैं। अब उसी तरीके से हम कुछ और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे मैस को ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एकदम कैसा हो गया, एकदम रेड कलर का हो जाता है ना, कैसा हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है। अब हमें यहाँ पे बताया द अमाउंट्स हीट प्रोड्यूस, तो क्या हो जाता है, उसके मटेरियल अंदर से क्या निकलने लगता है, जैसे कि हीट निकलने लगता है, जो गर्म दिखाई नहीं देता, फिर भी कुछ जगह पर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसे हम आसानी से देख सकते नहीं है, और डिफ़िकल्ट मटेरियल हमें देखने को मिलता है। तो तुरंत क्या हो जाता है, वो एकदम दीप्त हो जाता है, जलने लगता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया यूजिंग ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिक करंट्स दे आर नॉट अ नॉर्मली बिकम इज हॉट,
तो क्या होता है, वो बिल्कुल भी नॉर्मली नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, एकदम हॉट देखने को मिलता है, जिसके अंदर पिघल कर एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाता है, एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से पिघल जाते, ईजियर हो जाता है, पिघल जाते हैं और पूरी तरीके से टूट जाते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें आगे बताया। तो जो टेम्परेचर होता है तो किस तरीके से वो पिघल कर टूट भी जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसी तरीके से वो फ्यूज़ हो जाते हैं, अपने आप मेल्ट हो जाते हैं, जो हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 14.4। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक्टिविटी 14.3 में देखा था जो रिफ्लेक्स था। तो रिफ्लेक्स के अंदर हमने देखने को मिला था कि जिसके अंदर यहाँ पे नाइक्रोम क्या हो जाता है, नाइक्रोम वायर देखने को मिलता है, जिसके अंदर वहाँ पे हमें स्टील वूल यानी कि पतली लड़ी भी देखने को मिलती है, जो हमें घर के अंदर भी मिल जाती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि दुकानों में भी मिलती है। अगर आपके कमरे के अंदर, रूम के अंदर स्विच है और पंखा चल रहा है तो स्विच ऑफ कर दो और कुछ टाइम बाद हम देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से ऑब्जर्व करना है हमको कि वूल केयरफुली कि किस तरीके से वहाँ से जा रहा है, विद्युत धारा किस तरीके से निकल रही है, और उसके बाद में आपको वो नोट करना है, और किस तरीके से वहाँ की जो तार है वो पिघल कर क्या हो गई है, पूरी तरीके से ब्रेक होकर मेल्ट हो गई है। चलिए आप देखते हो कि कभी कभी क्या हो जाता है, जो मटेरियल्स होता है वहाँ पे ब्रेक देखने को मिल जाता है, तो जिसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि ये भवनों में होता है, मैक्सिमम आप बड़ी बड़ी जगहों पर भी देख सकते हो कि वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्यूज़ हमें लिमिटेशन देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर जगह पर क्या हो जाता है, क्या हमें फैसिलिटीज़ दी जाती है ना, फैसिलिटीज़ दी जाती है। और जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वहाँ पे भी हमें क्या, ये पूरी तरीके की फैसिलिटी दी जाती है। हमें पूरी तरीके से वो ब्रेक हो गया है तो हमें पूरी तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। अब प्रिवेंट जैसे डैमेज हो गया है इलेक्ट्रिसिटी में तो हमें जो पॉसिबल वहाँ पे वायर होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स जो बताए गए हैं, जो 14.4 में बताए गए, तो घरों में हम क्या देखते हैं कि फ्यूज़ देखने को मिलता है, जो फिगर 14.15 में भी हमने देखा। अब वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑब्जर्विंग जो हीटिंग इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके से इफ़ेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, तो इसके बारे में हमने सीखा। चलिए अब हम आगे और एडवांटेज के बारे में जानते हैं। देखिए अब हमें आगे फिगर बताया गया है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो यहाँ पे हमें 14.5 में बताया गया है। अब आपको क्या करना है, एक मैच बॉक्स लेना है। तो मैच बॉक्स के अंदर हमें डिब्बी के कुछ कार्ड बोर्ड और ट्री लेनी है। अब उसके चारों ओर, मतलब चारों तरफ हमें क्या करना है, वायर लगा देना है। ठीक है, कार्ड बॉक्स के चारों तरफ हमें वायर लगा देना है। और अब हमें किसकी ज़रूरत है, तो 2 ट्रे के लिए हमें चुम्बक सुई, मतलब जो चुम्बक सुई है उसकी ज़रूरत है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको फ्रीली छोड़ देना है। फ्रीली छोड़ने के बाद स्विच को क्या करना है, स्विच है उस उधर से जाकर उस सेल के अंदर स्विच एज शो इन फिगर 14.17। अब हमें जो नोट डायरेक्शन इन विच इज़ कंपेस नीडल्स इट्स पॉइंटिंग, तो जो पॉइंटिंग है वो हमें देखना है। तो उसी तरीके से अब हम देख सकते हैं, उसे हटाकर भी देख सकते हैं, स्विच को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप क्या देखते हैं, तो जो सुई की दिशा है यानी उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, पोजीशन में हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, और ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको पता चलेगा। तो इन चीज़ों को आप 1-2 बार एक्सपेरिमेंट कर देखिए। अब देखिए हम देख सकते हैं जो चुम्बक सुई है वो टेनी मैग्नेट है, तो जिसके अंदर छोटी मैग्नेट सुई है, तो जो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाती है मैग्नेट क्लोज हो जाने के बाद। तो आप देख सकते हो कि उसकी डायरेक्शन में हमें चेंज देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से उसकी डायरेक्शन भी पूरी तरीके से बदल जाती है, और जो फ़्लो हो रहा होता है, करंट वायर के अंदर से फ़्लो हो रहा होता है, वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो आप क्या देख सकते हो कि किस तरीके से ये काम कर रही है। ये सारी चीज़ों को हमें ऑब्ज़र्व करना रहता है।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें आगे बताया गया है यहाँ पे, देखिए, साइंटिस्ट कोल्ड हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ये वैज्ञानिक ने वंडरफुल द फर्स्ट पर्सन द नोटिस डिफ्लेक्शन ऑफ कंपेस्ड नीडल्स एवरी टाइम द करंट वॉज अ पास थॉट द वायर। तो वो सोच रहे थे, आश्चर्यचकित हुए थे कि क्या हो सकता है। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जाना था कि विद्युत धारा चुम्बक की सुई में से किस तरीके से जाती है। इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट में से थॉट वायर को जैसे मैग्नेट के अंदर से हम पास आउट कर सकते हैं, तो वो चुम्बक की सुई में से किस तरीके से जाती है। तो इस चीज़ों के बीच में वो खुद भी सरप्राइज हो गए थे और उन्होंने ये फाइंड आउट भी किया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फिगर 14.6 में बताया गया। अब हमें क्या करना है, 17.5 सेंटीमीटर हमें क्या करना है, एक कील लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें 6 to 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आयरन यानी लोहे की एक कील लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक वायर लेना है। वायर लेने के बाद हमें उसे खुला छोड़ देना है, जो 14.19 में बताया गया है। उस तरीके से हमको यहाँ पर करंट वायर किस तरीके से जाता है। अब हमें देखना है कि चुम्बक में से किस तरीके से करंट निकलता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया, तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि हाँ, इसमें से करंट निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हमने पहले भी देखा था कि डॉक्टर भी इसका यूज़ करते हैं, जिसके अंदर से ये सारी चीज़ें चुम्बक होता है, जो हमने स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 13 में देखा था कि क्रेन को उठाते समय कई सारे चुम्बक उसके ऊपर क्या हो गए थे, चिपक गए थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें देखने को मिलता है और कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उनका यूज़ भी बाहर निकालने के लिए डॉक्टर करते हैं। देखिए अब हमें आगे बताए इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल को आप अच्छे से जानते हो, तो वो किस तरीके से काम करती है। फिगर 14.20 में हमें यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। तो वो किसकी, तांबे के तार से लिपटी हुई होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है और उसकी पत्ती भी हमें देखने को मिलती है, जिसके ऊपर हथौड़ा मारते ही वो वहाँ पर क्या करने लगती है, बजने लगती है। तो पूरी तरीके से इसी तरीके से ये रेल चलती है। नो लॉन्गर एन, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट चलती है और ना ही लॉन्गर होती है, तो और खींच नहीं सकते। तो ये वापस क्या हो जाती है, अपनी जगह पर आ जाती है, अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। जिस तरीके से इनको करंट लगता है और फिर वापस टक्कर मारती है और वापस वही चीज़ यहाँ पे दोहराई जाती है और वापस अपनी जगह पर आ जाती है। इसी तरीके से हम इसे बेल रिंग भी कहते हैं। दिस इज शो हाउ टू द बेल रिंग, मतलब हमें पता चलता है इस प्रकार की विद्युत घंटी भी बजती है। चलिए अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। थैंक यू।